टुडे वी डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। सबसे पहले जानते हैं कि पीपीएच है क्या। पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज, लॉस ऑफ 500 ml और मोर ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी और मोर देन 1000 ml यानी 1 लीटर से ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन के टाइम अगर लॉस होता है तो उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। या फिर ब्लड लॉस सिग्निफिकेंट इनफ टू कोज हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। दो तरीके का पीपीएच है, प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच है 24 आवर्स फर्स्ट 24 आवर ऑफ डिलीवरी। सेकेंडरी पीपीएच फ्रॉम 24 आवर्स टू 12 वीक आफ्टर डिलीवरी यानी परप्यूरियम तक। अब जो हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी को हम थर्ड स्टेज हेमरेज और ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड स्टेज होती है हमारी एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा के एक्सपल्शन से पहले, और ट्रू पोस्टपार्टम आता है ब्लीडिंग अकर्स सब्सिक्वेंट टू एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। सेकेंडरी हेमरेज है हमारा परप्यूरियम जो हमारा 12 वीक तक था। अब इसमें किसी तरीके का पीपीएच है, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, थर्ड स्टेज है, ट्रू पीपीएच है, तो हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे। कॉल फॉर हेल्प। फर्स्ट, सेट 2 IV लाइन्स। IV लाइन्स में हमें करना क्या है, क्रिस्टलोइड शुरू करना है, RL या NS। सेकेंड, इसके अंदर हमें एक जो थर्ड पार्ट है वो है हमें ब्लड सैंपल लेना है। ब्लड सैंपल से हमें क्या लेना है, ब्लड सैंपल के हमें क्रॉस मैचिंग के लिए, CBC के लिए, CT BT के लिए, साथ में हमें वाइटल्स चेक करने हैं, BP, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स रेट। फिर हम पेशेंट को कैथेटराइज कर देंगे। कैथेटराइज से यूरिन आउटपुट मिलता रहेगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें उसमें फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें हम बात करते हैं जो थर्ड स्टेज हमारा हेमरेजिक जो है उसके अंदर वजह, सबसे कॉमन वजह है कि थर्ड स्टेज के अंदर अभी तक प्लेसेंटा एक्सपल्ड नहीं हुआ। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करेंगे यूट्राइन मसाज। यूट्राइन मसाज देनी शुरू करेंगे। यूट्राइन मसाज के अंदर 4 फिंगर पोस्टीरियरली और वो जो थंब है वो एंटीरियरली प्लेस करेंगे फंडस में और उसको मसाज देना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे हम सेपरेट करेंगे किसको, प्लेसेंटा को। साथ के साथ में हम ऑक्सीटोसिन शुरू कर देंगे, IM डोज लगा देंगे और एक IV 20 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml NS के अंदर शुरू कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल कोड कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ये विद कॉन्ट्रैक्शन करना है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन या बिफोर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है। विद कॉन्ट्रैक्शन हम कंट्रोल कोड ट्रैक्शन करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कंप्लीटनेस ऑफ प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा को हाथ में उठा के देखेंगे वही छतरी जैसा एक पूरा है, उसके पार्ट्स पूरे आए हैं या नहीं आए हैं। ये थर्ड स्टेज के अंदर हम यूट्राइन मसाज के साथ ये करेंगे। इसके बाद हम पेशेंट को इसके बाद हम शुरू करेंगे पेशेंट के अंदर GA लगाएंगे। अगर GA दे सकते हैं क्योंकि एनेस्थेटिक आ चुके होंगे तब तक ये GA देंगे, या फुल सिडेशन में तो मैनुअली रिमूवल करेंगे और वहाँ भी कंप्लीटनेस चेक करेंगे। ये सारा इसके अंदर है। और अगर पेशेंट के अंदर ट्रू पीपीएच है, अगर पेशेंट जो है ट्रू पीपीएच है तो एटोनिक यूट्रस और ट्रॉमा, इसके 2 कोज हैं। ट्रू पीपीएच के अंदर एटोनिक यूट्रस और ट्रॉमा 2 मेन कोज है। एटोनिक यूट्रस के अंदर हमें यूट्रस कैसा दिखेगा, फ्लैबी यूट्रस दिखेगा। फ्लैबी यूट्रस के अंदर हमारा सबसे मेन काम होगा यूट्राइन फंडल मसाज। हम यूट्राइन फंडल मसाज देंगे और यूट्रोटॉनिक देने शुरू कर देंगे। यूट्रोटॉनिक में ऑक्सीटोसिन 20 ml IV 500 ml RL के अंदर हम इन्फ्यूज़ करना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ अगर ऑक्सीटोसिन के साथ साथ अगर हमारे पास मेथर्जिन अवेलेबल है तो 0.2 मिलीग्राम IM और IV 8 डोज तक 15 मिनट के गैप में हम दे सकते हैं। अब मेथर्जिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसके लिए है, अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन है तो ऐसे पेशेंट को मेथर्जिन नहीं देंगे। उसके बाद हम यूट्राइन कंप्रेशन करेंगे, बायोमैनुअली मसाज करेंगे। तो जो कंप्रेशन कर रहे हैं वो इस तरीके से बायोमैनुअली, फिस्ट को हम थ्रू वेजाइना अंदर लेके जाएंगे और उसी तरीके से एंटीरियरली 4 फिंगर और पोस्टीरियरली पोस्टीरियरली 4 फिंगर एंटीरियरली थंब लगा के उसको कंप्रेस करेंगे। अगर इससे भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो यूट्राइन टेम्पोनाड के लिए हम यूज़ करेंगे बकरी बलून के अंदर एक तो ये जो आपको नोब दिख रही है, ये नोब इसलिए होती है कि अगर यहाँ ब्लड है तो उसको सक्शन कर लिया जाए यहाँ से। और दूसरा क्या है कि इन्फ्यूज़ कर रहे हैं हम NS, तो इसमें हम 200 से 500 ml तक NS इन्फ्यूज़ कर सकते हैं।
और अगर हमारे पास बकरी बैलून अवेलेबल नहीं है, बकरी बैलून अवेलेबल, और ये महंगा भी आता है, बकरी बैलून अवेलेबल नहीं है, तो हम इसका कॉन्डम टेम्पोनाड बना सकते हैं। कॉन्डम टेम्पोनाड के अंदर प्रिपरेशन किट होती है और इसी प्रोसेस से कॉन्डम टेम्पोनाड को हम इंसर्ट करके और 200 से 300 ml NS इसमें डाल के हम इसको ब्लीडिंग को कंप्रेशन के थ्रू रोक सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर नहीं शुरू होता है, नहीं रुकता है ब्लीडिंग, तो हम उसके बाद सर्जिकल मेथड यूज़ करते हैं। सर्जिकल मेथड के अंदर हमें क्या करना है, स्पीडी रिकवरी के लिए हमें B-लिंच सूचरिंग करते हैं या हेमन सूचरिंग करते हैं, जो कन्वेंशनल B-लिंच सूचरिंग है, और जो दूसरी मॉडिफाइड B-लिंच सूचरिंग है, ये करेंगे। और इसके बाद स्टेप वाइज ब्लड वेसल डिवेस्कुलराइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट वेसल है जो बाइलेटरली यूट्राइन आर्टरी को करेंगे, फिर करेंगे बाइलेटरल ओवेरियन आर्टरी, फिर बाइलेटरल इंटरनल इलियक आर्टरी। एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न को नहीं करते। यही MCQ आता है कि कौन सी आर्टरी को नहीं करते, तो पोस्टीरियर डिवीज़न नहीं करते हम बाइलेटरल इंटरनल इलियक आर्टरी की। इसके अलावा अगर जो लास्ट रिजोर्ट है, लास्ट रिजोर्ट क्या है, वो है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी करने पे हमें लास्ट, अगर इन सब से नहीं होता, हिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी। ये तो थे हमारे, जब हम ट्रू या हमारी प्राइमरी जो है इसका PPH का है। अगर हमारा PPH ट्रॉमा की वजह से है, ट्रॉमा की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज है टीयर, तो हमें यूट्रस मिलेगा हार्ड, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे और सूचरिंग करेंगे। सेकेंडरी PPH का मेन कोज है रिटेन टिश्यू, हम एक्सप्लोर करेंगे अंडर GA और ऑक्सीटोसिन लगाएंगे। अगर कोई रिटेन टिश्यू है तो उसको हटाएंगे और वही उसी तरीके से कन्वेंशनल मेथड से उसको बंद करेंगे। तो ये टॉपिक जो है ये आपको 4th ईयर MBBS के अंदर भी आता है, और साथ के साथ आपके जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे FMG है, नेक्स्ट स्टेप पूछा जाता है। तो मैंने स्टेप वाइज इसलिए बताया कि नेक्स्ट स्टेप भी पूछते हैं, जो INICT है, नीट है, या फिर एनक्वा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जब आप नर्सिंग स्टाफ को अपनी को पढ़ाते हैं तो भी आपको ये कॉमन बातें आपको समझ में आती है कि PPH के ट्रीटमेंट में क्या पूछते हैं। ये मेडिकल ऑफिसर अगर कहीं कोई जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी, और LMO जो जॉब कर रही है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।